दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब आने वाला है ऐसा तूफान जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। ईशा ने दिखा दी सूरज को बिंदिया की असली सच्चाई, और उसे देखकर सूरज के उड़ गए होश, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। ईशा जब बिंदिया को मोबाइल चलाते हुए देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिंदिया जो इतने दिनों से अंधी होने का नाटक कर रही थी, वो सब एक झूठ था, क्योंकि ईशा ने अपनी आंखों से देखा कि बिंदिया टाइपिंग कर रही है, मैसेज पढ़ रही है, यानी कि वो पूरी तरह से देख सकती है। ये देख ईशा को समझ आ गया कि इतने दिनों से सूरज के साथ जो भी हो रहा था वो सब बिंदिया का खेल था। ईशा को मालूम था कि सूरज उस पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो सबूत के तौर पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। फिर वो सूरज के पास जाकर सब कुछ बताती है, लेकिन सूरज को भरोसा नहीं होता। तब ईशा उसे वो वीडियो दिखाती है, और जैसे ही सूरज के सामने वो वीडियो चलती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो में बिंदिया मोबाइल चला रही होती है, यानी कि वो बिल्कुल ठीक थी और इतने दिनों से सबको मूर्ख बना रही थी। सूरज को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगले ही पल उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। वो बिंदिया के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरे प्यार, मेरे भरोसे, मेरे दिल से खेला है। बिंदिया हाथ जोड़कर गिर जाती है और कहती है, सूरज मुझे माफ कर दो। लेकिन सूरज का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी ईशा एक और सच सामने लाती है। वो बताती है कि इस पूरी साजिश के पीछे गुलाब सिंह का भी हाथ है। ये सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सूरज और ईशा दोनों मिलकर गुलाब सिंह और बिंदिया को सिखाने वाले हैं ऐसा सबक जो पूरी जिंदगी याद रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अब कहानी का दूसरा चेहरा खुलने वाला है, गुलाब हवेली में, जहां दादी और आरव काव्या के खिलाफ चाल चल रहे हैं। आरव ने काव्या पर काले जादू का इल्जाम लगाने का फैसला कर लिया है ताकि उसे घर से निकाल सके। लेकिन तभी रिया आती है अपने हाथों से खाना बनाकर अपनी बहन काव्या को खिलाने। जब दोनों बहनें हंस रही होती हैं तभी सस्पेंस शुरू होता है। रिया जैसे ही पानी लेने जाती है उसे आरव की आवाज़ सुनाई देती है। आरव कह रहा होता है कि अगर मेरी ये झूठी शादी सच्ची बन गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मुझे काव्या को अपने रास्ते से हटाना होगा। ये सुनकर रिया के होश उड़ जाते हैं। वो सीधा काव्या के पास भागती है और सब सच बता देती है। लेकिन काव्या को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि रिया उसे और आरव को अलग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब ट्विस्ट वहीं आता है जब काव्या खुद आरव और दादी की बातें सुन लेती है। वो छिपकर सुनती है और उसके सामने सच खुल जाता है। आरव और दादी मिलकर उसके खिलाफ प्लान बना रहे होते हैं। तभी काव्या बाहर आती है और दोनों के हाथों रंगे हाथों पकड़ लेती है। आरव और दादी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब सबकी निगाहें काव्या पर टिक जाती है। क्या अब काव्या इन दोनों को पुलिस के हवाले करेगी या फिर एक नया गेम शुरू करेगी? क्योंकि दोस्तों, अगले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां ईशा और काव्या दोनों मिलेंगी और साथ में एक ऐसा प्लान बनाएंगी जो पूरे घर की साजिशों को उजागर कर देगा। अब आने वाला ट्रैक पूरी तरह सस्पेंस थ्रिलर बनने वाला है, क्योंकि एक और सूरज के बदले की आग और दूसरी ओर काव्या का सच सबको हिलाकर रख देगा। गुलाब सिंह का राज भी खुलने वाला है और उसके पीछे छिपा हुआ तीसरा चेहरा जो इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है, वो कौन है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जा रहा है कि वो चेहरा कोई बाहर वाला नहीं बल्कि घर का ही एक ऐसा इंसान है जिस पर किसी को शक तक नहीं था। और अब जब वो सच खुलेगा तो पूरा घर खामोश हो जाएगा। सूरज और ईशा मिलकर गुलाब सिंह के खिलाफ चाल चलने वाले हैं, जबकि काव्या आरव और दादी की असलियत कैमरे में रिकॉर्ड करेगी। और इन तीनों ट्रैक्स के टकराने पर जो विस्फोट होगा वो इस सीरियल के इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ईशा सूरज के दिल में फिर से अपनी जगह बना पाएगी? क्या काव्या अपने खिलाफ रची साजिश का अंत कर पाएगी? और क्या गुलाब सिंह की असलियत सबके सामने आएगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अब जो आगे होने वाला है वो हर किसी की सोच से परे है।